वाजपेयी ये कानून और जी नियुक्ति पत्र और सरकारी नौकरी, ये खामखा के तर्क दिए जा रहे हैं। कंचना इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ये तो सरकारी प्रोटोकॉल होता है, सूबे का मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, कोई उनसे मिल रहा है, उसकी तो पूरी जांच पड़ताल ठोक बजाकर की जाएगी। तो वो कौन होते हैं उतारने? नहीं जी, वो तो नियुक्ति पत्र। ये क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं? देखिए संदीप जी, मामला तो है गंभीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिटियाँ सबकी बराबर होती हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारी भी बिटियाँ हैं। लेकिन इसका एक थोड़ा पक्ष दूसरा भी देख लें। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो होती है, एक होता है स्लिप ऑफ टंग, भाषण देते देते कुछ का कुछ निकल गया। ये स्लिप ऑफ एक्ट है, रैंडम एकदम एक्ट हो गया। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने समझदारी की बात की जी, मान लेता हूं मैं कि रैंडम एक्ट हो गई। आप ऐसे जोर से नहीं खींचना चाह रहे थे, आप आराम से खींचना चाह रहे थे, जो भी, चलिए मान लेता हूं। उसके बाद ये जो ढिटाई है, जो नीरज कुमार कह रहे, किस बात की माफी मांगे? अब देखिए, गिरिराज सिंह कह रहे हैं अगर नौकरी करनी है तो चेहरा दिखाना होगा, तो वो मुख्यमंत्री को मुंह दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मैं जवाब देता हूं। नहीं, सुनिए ना सुनिए ना, वरना घर में बैठे क्या लॉजिक? और कानून का पालन हो रहा है। कौन सा कानून है भाई ये? आपकी डिबेट में हम 5-6 लोग बैठे हैं। हाँ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को रोक लेंगे हम क्या? तो यही मामला है। देखो उनकी उम्र का तकाजा भी। एक सेकंड मेरे को एक समझने तो दो चीज को। संविधान की शपथ ली है, संसद भवन में ये बयान दे रहे हैं। मेरी पूरी बात आप सुन लोगे तो आप समझ जाए। मेरा पक्ष दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 76 साल के शायद हैं या 75 के हैं, हाँ जो भी हैं। तो उस उम्र का तकाजा देख के क्या आप ये सोच सकते हो कि ये कोई इंटेंशनल एक्ट है? मतलब उनकी मंशा में कोई गड़बड़ी है? ये लगता मांगने में क्या आप माफ कर दो ना। हम कह रहे हैं आप माफ कर दो। कौन होते हैं? नहीं, अच्छा नहीं होते। बहुत बढ़िया, तो एफआईआर हो गई है ना। हाँ। कानून ने अपना काम किया है ना। नहीं, यहाँ तो बता रहे हैं कानून चल रहा है, ये कानून राज चल रहा है, एफआईआर कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? उनको छोड़िए, कौन क्या कह रहा है उनको छोड़िए। एफआईआर हो गई है, रिकॉर्ड की बात है। लेट्स वेट नाउ, कानून अपना काम करेगा। कोई नैतिकता का कोई तकाजा नहीं होता, बहन बेटी बहू का कोई सम्मान नहीं होता, पार नहीं है। इसमें थोड़ा सा अलग से एक्सेप्शनल है। मतलब संजय निषाद ये कह देते हैं अरे चेहरे पर से ये हिजाब ही तो उतारा, कहीं हाथ तो नहीं लगाया। संदीप जी, मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सिर्फ एक है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री ऐसा पाप करते हैं। मैं पाप कह रहा हूँ? अरे नहीं, आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं। श्राप देते हैं। हम कह रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि कहीं और हाथ नहीं लगाया। अरे ना जाइए, कुटिल हंसी के साथ। हम उन पे नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आप जनता जनार्दन को क्या संदेश दे रहे हैं? राह चला कोई भी, मन चला कोई भी शोधा, किसी का भी चेहरा हिजाब उतार देगा, घूंघट उतार देगा। कानून मुख्यमंत्री कर रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं तो मुझे कैसे कर दोगे? संदीप जी, कानून काम कर रहा है। कहां कर रहा है? एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है। बिहार में बिहार पुलिस ने संज्ञान लिया भाई, कहीं ले लिया, 0 एफआईआर होती है, कहीं भी हो जाए आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, कहीं हो जाए। सब जगह चुप्पी क्यों है? गांधी जी के 3 बंदर क्यों बने हुए हैं? डजंट मेक एनी डिफरेंस, कहीं एफआईआर हो जाए। 354 की एफआईआर। सरकार में किसी भी कद्दावर मंत्री ने इस बात की मजम्मत निंदा नहीं की। देखो टोटलिटी में जरा सा देखो, 76 साल उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए प्लीज, और सारी गलतियां माफ हो जाती हैं उसके आगे। अच्छा, रैंडमली एक्ट, 76 साल, नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड। कृपया राजनीति न करें, कृत्य गलत है, कृत्य गलत है, बिल्कुल गलत है। रिकॉर्ड के आधार पर इसको इग्नोर कर दिया जाए। नहीं, इग्नोर न कर दिया। और क्या करें? करने वाले को एग्जम्पशन दे दीजिए प्लीज, एग्जम्पशन दे दीजिए। 76 साल का व्यक्ति, एग्जम्पशन दे दीजिए। सुजाता पॉल यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं इतने सालों का, 50 साल से ऊपर सार्वजनिक जीवन का उनका जो रिकॉर्ड है, एक कोई हल्का सा चूक हो गई तो उसको एग्जम्पशन दे दो, नजरअंदाज कर दो। जी, क्या किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो मेरे घूंघट को उठाए, खींचे? अगर मेरी मर्जी ना हो, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लोग हिजाब ना पहने, घूंघट ना पहने, लेकिन हम एक संविधान के तहत एक लोकतंत्र में रहते हैं। मगर एक संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान जो है वो सिर्फ चुनावों या नारों से नहीं होती, बल्कि वो इस संयम से भी होती है, इस अनुशासन से भी होती है, जो सत्ता अपने चारों तरफ एक सीमा बनाकर रहता है। मगर वो सीमा कहां गई? और मैं बताती हूं कि ये इस तरह का कुकृत्य क्यों किया गया।
जब हम आज आपके यहाँ पे आरजेडी की प्रवक्ता मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, पूछे उनसे, ये लड़ाई मैं अपने समय से लड़ रही हूं, जो लड़ाई वो आज भी लड़ रही है, और धीरे धीरे करके ये लड़ाई बढ़ रही है, लेकिन ये पितृ सत्ता और जो महिलाओं के प्रति जो हीन भावना, जो हेट्रेड है, उसके कारण है। क्योंकि जब आप बेटी के साथ इस तरह से करते हैं, तो जो सशक्तिकरण की तरफ वो बढ़ रही थी एक डॉक्टर बनके, आपने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सबके सामने जब आप उसका हिजाब खींचते हैं, आप लोगों के सामने खींच नहीं, रहे हैं, पर लोग जिस हंस रहे हैं, कॉलेज में एक वो व्यक्ति पढ़ी रोक रहा है, वहां के प्रिंसिपल तो दावा कर रहे हैं जिनके साथ हुआ है वो तो खुश हैं, दुनिया फालतू में पागल हो रही है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो साफ है कि वो उस बेटी का अपमान कर रहे हैं। और हमेशा से बचपन से हमें सिखाया गया, और पूछिए आपके पैनल पे जो बेटी बैठी है कि क्या हमें ये बचपन से नहीं सिखाया गया कि ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, अगर कोई अंकल जी हो, तब भी अगर वो हाथ लगाए तो इमीडिएटली आके मम्मी को बताना कि वो हाथ लगा रहा है, मना कर देना। ये किस लिए सिखाया जाता है? और ये कौन सा तर्क है कि वो पिता समान है? ये बलात्कार, ये मॉलेस्टेशन के सबसे ज्यादा किस्से, सबसे ज्यादा घटनाएं तो परिवार, घर के नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा की जाती है। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, ये बात कहना गलत हो जाएगा कि ऐसे लोगों को सबक हम नहीं सिखाएंगे। ये हर बेटी को हमने सीखा है, और हर बेटी को ये सिखाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति, जेडीयू वाले, बीजेपी वाले आपकी तरफ भी, आपका आईना भी दिखा रहे हैं, आपको भी आईना दिखा रहे हैं कि अशोक गहलोत क्या कर रहे थे, वो घूंघट ऊपर उठा रहे थे। अगर सार्वजनिक मंच से सिद्धारमैया का भी वीडियो अब वायरल कर रही है बीजेपी। मैं आपको कह रही हूं, दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है, लेकिन मैं आर्टिकल 21 पे जाती हूं। क्या हमें एक इंडिपेंडेंस नहीं है? क्या हमें व्यक्तिगत जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं है? मेरे शरीर पे कितनी मोटी जैकेट क्यों ना हो, कोई आदमी हाथ लगा दे, उससे मेरे पूरे शरीर में सिरन उठ जाती है कि इसने कैसे हाथ लगा दिया, इसकी कैसे हिम्मत हो गई। तो अगर किसी भी बेटी के साथ किसी ने भी किया है, तो उसका जस्टिफिकेशन लेकर नीतीश कुमार बच नहीं सकते, और उनको माफी मांगनी चाहिए, और सामने आके मांगनी चाहिए। और ये जो व्यक्ति हैं, ये नेता, ये मंत्री हैं, इन्हें शर्म नहीं लगती गिरिराज सिंह को? इनको झन्नूम जाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इनके घर में बेटी है और कोई और आके उस बेटी को हाथ लगाता है, इन्हें कैसा महसूस होगा? उसके घूंघट को छूता है, कैसा लगेगा? अगर हाथ मात्र लग जाए किसी की बेटी को, तो वो बाप खड़ा हो जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और फिर भी ये सारे आदमी आज ये बातें कहते हैं, ये पुरुष ये बातें कह रहे हैं। क्या इनके घर में बेटियां नहीं है? बेटियों को अगर सशक्त करना है तो उनके साथ मान सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। हमारे दर्शक है, वासुदेव हैं, अभिभावक बहन बेटियों की इज्जत करते, इस तरह से नोचते नहीं है। और मैंने उसी और ये दर्शकों का ध्यान आकर्षण किया है कि ये कोई लाड प्यार में नहीं उतारा गया है, वो एक्शन भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, और मैं यही कह रही हूं, आप हाथ लगाते हैं तो कैसा लगता है, और यहाँ पे तो खींचा जा रहा है। ये किस तरह से खींचा जा रहा है? ये नोचने का एक तरीका होता है। अगर कपड़े को नोचा है तो सोचिए कि लोगों के अंदर क्या संदेश जा रहा होगा। वो संजय निषाद हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं और हाथ लगा देते, हिम्मत कैसे हुई? आप कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट में जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ। नहीं संदीप जी, मेरे सामने कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे, मैं उसके दांत वहीं तोड़ूंगी। मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, एक लड़की होने के नाते बोल रही हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।